एकांत में वाली जगह खोजते थे, जहाँ पे मन का विचार करते थे और अपने ईश्वर से अपनी बात करते थे और अपनी तपस्या किया करते थे। हजारीबाग अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसी इतिहास के पन्नों को खंगालने के लिए आज हजारीबाग अपडेट्स की टीम हजारीबाग शहर से 8 किलोमीटर दूर गोदखर पंचायत में पहुंची है। यहाँ जानकारी मिल रही है कि ये जो इलाका आप मेरे पीछे और आसपास देख रहे हैं, यहाँ बौद्ध काल का इतिहास रहा है। नमस्कार, मेरा नाम फलक है और आप हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं। चलिए तो इतिहास के पन्नों को पीछे करते हुए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ का इतिहास है और किस तरीके से यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश होगी। कटकमसांडी प्रखंड का गदोखर गांव छड़वा डैम से सटा हुआ करबला और उसके आसपास प्राचीन मूर्तियों के साथ साथ कई पुराने अवशेष प्राप्त होने के संकेत यहाँ दिखते हैं। इसे लेकर कई बार सामाजिक और राजनीतिक दलों के साथ कई स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ बौद्ध काल से जुड़े होने की बात सामने आती रही है। इसी बीच जानकारियों को इकट्ठा कर हजारीबाग अपडेट्स की टीम भी गोदखर गांव पहुंची। शहर के शोर शराबे से दूर शांति का एहसास कराता हुआ यह स्थल मानो कुछ कहना चाहता हो। यहाँ हमारी मुलाकात 70 वर्षीय एक रिटायर्ड अमीन से हुई, जिनके साथ हम उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए उस स्थान तक पहुंच गए और उसी बुजुर्ग अमीन से बातचीत के दौरान जाना कि यह स्थान काफी ऐतिहासिक रहा है। बातचीत का क्रम आगे बढ़ा। इस स्थल का इतिहास हमने जाना। इस स्थल का इतिहास बहुत पुराना संबंध है। बौद्ध काल में वाराणसी जाने की सड़क कटकमसांडी से होकर गुजरती थी। हजारीबाग कटकमसांडी मार्ग प्राचीन काल में ओल्ड वाराणसी रोड हुआ करता था। कटक से वाराणसी जाने वाली पैदल यात्रा इसी रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। बौद्ध स्थल इटखोरी कटकमसांडी पितीज होते हुए छड़वा डैम की दूरी करीबन 30 किलोमीटर है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बौद्ध मठ या मंदिर से 21 मील की पद्धति में बसा जा सकता है। थोड़ा समय देने के बाद हम उस ऊंचे टीले पर आप पहुंचे। यहाँ के लोग बताते आ रहे हैं, यहाँ के बड़े बुजुर्ग बताते आ रहे हैं कि शायद वही जगह थी जहाँ पर बौद्ध काल के लोग बैठते थे और वो ध्यान लगाते थे। खैर, यहाँ कुछ ग्रामीण भी मिले हैं जो काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। चाचा, क्या रहा है यहाँ का इतिहास, क्या रहा है? इतिहास है यही कि मतलब यहाँ का जैसे ईंटा है, ईंटा का आप यूज कर सकते हैं जहीं से वहीं, और उसको आप घर न ले आ सकते। तो जाहिर तौर पर इन्होंने जिस तरीके से बताया कि यहाँ की कुछ ईंटें हैं जो तब से अब तक बादस्तूर यहीं पर रखी हुई हैं। यहाँ के एक और स्थानीय हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर विभाग के लोग जो हैं वो आए थे और यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा किए थे, कुछ सैंपल्स वगैरह भी ले गए थे। क्या है साजिद, यहाँ का इतिहास क्या रहा है? यहाँ का इतिहास जैसा कि बतलाते हैं इतिहासकार कि जब बौद्ध कालीन समय में जब लोग तपस्या के लिए एकांत में स्थान खोजते थे, आप देख सकते हैं कि बगल में डैम है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आते तो आप देखेंगे कि ये एक टीला नहीं है, ये ऊंची स्थान एक नहीं है, कई अनेक प्रकार के यहाँ पे है। आपको आगे जाइएगा तो वो जो होता था कि बैठ के आसन में जो ये करते हैं वो भी आगे कहीं पे आपको 4-5 वैसा मिल जाएगा। तो उस दृष्टि से आप देखें तो ये बौद्ध कालीन समय से बहुत पुराना इसका इतिहास है और लगातार इस पर लोग सोच विचार कर रहे हैं, क्षेत्र के भी लोग, और तरह तरह के यहाँ पे आप जैसे बुद्धिजीवी के और जो सामान्य भूगोल के जानकार हैं वो आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन कुछ जो पॉइंट निकल के आया तो उसमें से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे बौद्ध कालीन समय से यहाँ पे मन विचार करने के मौर्य कालीन और बौद्ध कालीन में थोड़ा सा संशय है यहाँ पर। क्या है रहा है? ये जो मौर्य कालीन है ये बौद्ध कालीन, ये बौद्ध कालीन की बात है, मौर्य कालीन से पहले की बात है, बौद्ध कालीन समय की बात है। जब हमने कहा कि जब बौद्धिस्ट लोग एकांत में वाली जगह खोजते थे जहाँ पे मन का विचार करते थे और अपने ईश्वर से अपनी बात करते थे और अपनी तपस्या किया करते थे। और दूसरी धारणा ये है कि ग्रामीणों का आज भी मानना है कि यहाँ का कोई मिट्टी वगैरह नहीं ले जाता है। मिट्टी से तात्पर्य ये है कि आप देखते हो कि आज भी
उतने बस लगता है कि हजारों साल हो गए, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी भी आप लोग को जहाँ भी जाएंगे आप ईंट मिल जाएगा। तो इधर यहाँ का कोई ना तो अवशेष चुराता है या ले जाता है। उनका मानना है कि अगर ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ अशुभ होगा, इसलिए आज भी इस क्षेत्र का जो मिट्टी है, जो भी उस प्रकार का बौद्ध कालीन समय का जो भी सामग्री या अवशेष कह सकते हैं, उसे आज तक कोई यहाँ से नहीं ले गया। एक इतिहास ये भी है कि बगल में कुआं हुआ करता था। बुजुर्ग बताते हैं कि शादी ब्याह होता था तो वो लोग दूल्हा दुल्हन आते थे उस ज़माने में, उससे कुछ अपना मांगते थे। तो जैसे बर्तन हो गया, बर्तन में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बोलता था बर्तन मिल जाए, कोई गिलास मिल जाए। तो उस प्रकार का यहाँ पे धारणा है, वो धीरे धीरे समय के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन इसका यही मोटा मोटी इतिहास ही है कि बौद्ध कालीन से इस क्षेत्र में इस प्रकार के अवशेष है जाहिर तौर पर। और यही कुछ जानकारियां लगातार हमें मिल रही थी कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ बौद्ध काल के अवशेष हैं, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो कुछ जानकारियाँ इकट्ठे की। हालांकि बहुत कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, उतना डेप्थ में भी हम लोग नहीं जा पाए हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय बताएं, जैसे कि एक बुज़ुर्ग से हमने बात की, साथ में साजिद जी से बात की है, तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ टीम भी आई थी, जो कि टीम यहाँ से सर्वे करके कुछ सैंपल्स यहाँ से ले करके गई थी। और हालांकि टीम ने अभी कुछ रिपोर्ट यहाँ पर नहीं बताया है इसे लेकर के, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ के जानकार हैं, उनका कहना है कि ये बौद्ध काल के समय का यहाँ पर जो है हिस्ट्री छुपी हुई है।